हेलो एवरीवन, दिस इज शैली अरोड़ा और आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ मैथ क्लास जो किन किन के लिए यूज़फुल है। पीटेट स्टूडेंट्स, सीटेट स्टूडेंट एंड एचटेट स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारा फर्स्ट चैप्टर ज्योमेट्री में आज हम पढ़ने वाले हैं एंगल्स। तो टाइप ऑफ एंगल्स, सबसे पहली टाइप है एंगल्स में एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? एक्यूट एंगल जहाँ पे एंगल यानी कि एंगल को हम थीटा ले रहे हैं, जहाँ पे थीटा किससे बड़ा हो? 0 से बड़ा हो और छोटा किससे? 90 से। जहाँ पे थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करे? 0 से ग्रेटर और 90 से लेसर। या मैं इसको बना के दिखाऊं, ये रहा आपका थीटा AOB। यहाँ पे B की वैल्यू क्या है? ये कहाँ से कहाँ वेरी कर सकती है? 90 का एंगल जो होता है 90 के एंगल से छोटा हो, ठीक है, और 0 से बड़ा हो, दैट इज एक्यूट एंगल। AOB इज अ एक्यूट एंगल। क्लियर? नेक्स्ट है राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या है? थीटा की वैल्यू क्या होगी? 90। When angle is of 90 degree, then that is right angle. AOB, that is बिल्कुल straight line, that is right angle. Clear? Next है obtuse angle. आप ये साथ साथ लिखते चलें, अपने नोट्स बनाते चलें। एब्ट्यूस एंगल, एब्ट्यूस एंगल में क्या है? थीटा की वैल्यू किससे बड़ी होगी? 90 डिग्री से बड़ी और 180 से छोटी। क्लियर? दैट इज एब्ट्यूस एंगल। और एब्ट्यूस एंगल की शेप अगर मैं बनाना चाहूँ तो क्या बनेगी? AO। अब 90 तो यहाँ तक था, इससे बड़ी चाहिए मेरे को, दैट इज यहाँ पे ये थीटा ले लिया मैंने, AOB। ये एरो आप लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, दैट इज एब्ट्यूस एंगल। नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल कौन सा है? वहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होती है? 180 डिग्री। और इसकी अगर ड्रॉ करना चाहें इसे हम, तो ये आपका A मान लीजिए O है और ये B, तो आपके पास ये वाला एंगल कौन सा है? स्ट्रेट एंगल। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल में थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करती है? थीटा की वैल्यू 180 से ग्रेटर और 360 से लेसर, ठीक है। तो ये बनेगा कैसे? यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं अगेन AO। अभी यहाँ तक 180 तक कौन सी? तो स्ट्रेट, और अगर ऐसा होता तो ये स्ट्रेट बन जाता, बट यहाँ पे मैं वैल्यू कौन सी ले रही हूँ इसे? ये वाले, यानी कि ये वाला एंगल AOB, ठीक है। यहाँ पे ये है थीटा AOB। क्लियर? दैट इज रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से हैं? वो दो एंगल जिनका सम क्या हो? 90 डिग्री। दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो। हम इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका थीटा 1 है और ये थीटा 2, इन दोनों को मिला दिया, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इन दोनों का सम क्या है? 90 डिग्री, ठीक है। तो दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से हैं? वो दो एंगल जिनका सम क्या हो? 180 डिग्री। क्लियर? यानी कि यहाँ पे
ये आपका 180 डिग्री। थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 180 डिग्री। क्लियर? दैट इज़ यहाँ पे हम ये थीटा 1 और ये थीटा 2 इनका सम क्या है? 180 डिग्री। दैट इज़ क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये कौन से होते हैं? मान लीजिए दो लाइन क्रॉस कर रही हैं, ठीक है, ये वाले एंगल, ये एंगल, ये थीटा 1 और यहाँ पे थीटा 2, दैट इज़ आमने सामने के एंगल, या थीटा 3 और थीटा 4, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। क्लियर? ये क्या कौन से हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं? हमेशा इक्वल होते हैं। थीटा 1 ऑलवेज इक्वल टू थीटा 2, बिकॉज आप रीज़न दे सकते हैं डायरेक्ट, दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और थीटा 3 इज इक्वल टू थीटा 4, यहाँ पे रीज़न बिकॉज दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, VOA, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्लियर? नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं? ये आपके पास थीटा 1 और थीटा 2, यानी कि जिनके पास कॉमन साइड हो। अभी AOB, एंगल AOB और एंगल BOC, ये कौन से एंगल हैं? यहाँ पे कौन सी साइड कॉमन है? OB, दोनों में आ रही है ना, OB इधर भी है और OB इधर भी है, तो ये एंगल कौन से हो गए? एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब बोले तो हम साथ लगने वाले एंगल, ठीक है, टच करने वाले, साथ लगने वाले, कॉमन साइड हो एक। क्लियर? नेक्स्ट है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर कौन से होते हैं? दैट इज AOB। यहाँ पे भी क्या होती है? एक साइड कॉमन होती है। लीनियर पेयर में भी क्या है? ये थीटा 1 ले लीजिए आप और ये थीटा 2, ठीक है। यहाँ पे भी कॉमन साइड है, कौन सी है? AOC और BOC, ठीक है। और ये क्या है? ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री भी होने चाहिए। सप्लीमेंट्री मतलब इनका सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। तो ये कौन से एंगल हो गए? ये लीनियर पेयर। थीटा 1 एंड थीटा 2 आर लीनियर पेयर एंगल। क्लियर? ये कंडीशन है, सेम कॉमन लाइन होनी चाहिए और सप्लीमेंट्री होना चाहिए वो एंगल, यानी कि उन दोनों का सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। क्लियर? नेक्स्ट हम कर रहे हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। When two lines cut by a transversal line, two lines, these two lines L and M, ठीक है, टू लाइंस कट बाय ए ट्रांसवर्सल लाइन, मतलब थर्ड लाइन की वजह से वो कट कर रहे हैं, तो कितने पेयर बनाते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के? 4 पेयर, ठीक है, 4 पेयर, 4 कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर बनेंगे। अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर कौन कौन से हैं? देखिए, जो थर्ड रे कट कर रही है ना, थर्ड रे फर्स्ट लाइन के साथ एक सेम पॉइंट पे कहाँ पे एंगल बना रही है? ये देखिए, ये वाली लाइन थी, ये लाइन इस लाइन को किस पॉइंट पे कट कर रही है? यहाँ पे। तो सेम ये ऐसा ही टच, ये देखिए, यही सेम लाइन दूसरी लाइन को इसी पॉइंट पे, सेम अपर वाले पार्ट पे कट कर रही है। तो ये 1 और 5 क्या हो गए? ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी कि एक पेयर 1 और 1 = 5, ठीक है। और कौन सा? अभी यही ट्रांसवर्सल लाइन इस लाइन को इस पॉइंट पे कट कर रही है, तो एंगल कौन सा बन रहा है? 2। और इस लाइन को कट कर रही है पॉइंट 6 पे। देखिए, ये ट्रांसवर्सल लाइन नीचे की तरफ इसको 4 पॉइंट पे कट कर रही है और 4 के 8, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 7। तो ये कौन से एंगल हो गए? ये आपके ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। क्लियर? ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट है एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं? एक्सटीरियर भी 4 एंगल्स बनेंगे। एक्सटीरियर होते हैं बाहर वाले एंगल। बाहर वाले कौन से हैं? एक्सटीरियर एंगल की बात करें हम, यहीं कर देते हैं एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल 1, 2, 8, 7, बाहर वाले 1, 2,
7 and 8 that are exterior angle. नेक्स्ट आपका इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर आपको पता लग गए, बाहर वाले एंगल 1, 2, 7 एंड 8। अब इंटीरियर हैं, इंटीरियर एंगल्स मतलब अंदर वाले एंगल। ये देखिए बाहर वाले, बाहर, ठीक है, 1, 2, 7, 8। इंटीरियर कौन से हैं? जो अंदर रह गए। इंटीरियर एंगल ये कौन से होंगे? ये भी 4 ही हैं इनमें। कौन से? 3, 4, 5, 6, ठीक है। और अगर अल्टरनेट एंगल की बात करें तो अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट मतलब क्रॉस में, क्रॉस में, ठीक है। 3, 5 ये कौन से हैं? ये अल्टरनेट हैं, 3 और 5। और कौन से? 4 और 6। तो ये आपके कौन से हो गए? ये अल्टरनेट एंगल हो गए। क्लियर? तो ये हमारे सारे एंगल्स थे। आज हमने कौन कौन से एंगल्स पढ़े हैं? हमने सबसे पहले एक्यूट एंगल पढ़ा, जहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 से लेके 90 के बीच में वैरी करती है। नेक्स्ट हमने देखा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है? थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। उससे आगे एब्ट्यूस एंगल, एब्ट्यूस एंगल की वैल्यू क्या थी? 90 से बड़ी और 180 से छोटी। नेक्स्ट हमने पढ़ा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कौन से होते हैं? जहाँ पे 180 का हो, ठीक है, जो एंगल 180 का स्ट्रेट लाइन हो वो स्ट्रेट एंगल होते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जिन दो एंगल्स का सम क्या हो? 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री, जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो। नेक्स्ट हमने पढ़े थे वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो क्रॉस में होते हैं। क्रॉस में होते हैं तो ऊपर नीचे वाले हो गए, तो चाहे साइडों वाले हो गए। नेक्स्ट हमने एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट मतलब साथ लगने वाले एंगल। क्लियर? नेक्स्ट है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या था? कॉमन साइड हो और सप्लीमेंट्री हो, ठीक है, एक कॉमन साइड और सप्लीमेंट्री हो, दैट आर। उसके बाद पढ़े थे हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग कौन से होते हैं? 1, 5, 2, 6, 4, 8, 3, 7। ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग। एक्सटीरियर एंगल बाहर वाले 1, 2, 7, 8। इंटीरियर 3, 4, 5, 6 और अल्टरनेट 3, 5, 4, 6। ठीक है जी। तो ये हमने आज एंगल्स पढ़े हैं। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।